friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 36 and part 9 of chapter 2. आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, जब हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं आउटसाइड द बिजनेस, क्या बोल रही हूं मैं, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं आउटसाइड द बिजनेस, हम उसे क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है मार्केट वैल्यू, ठीक, और एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो जो हमने अपनी बुक्स में दिखाई है, मार्केट वैल्यू वो जो मार्केट में असली में है, मतलब रियल वैल्यू। अब कई बार क्या होता है, जो हम बुक में वैल्यू दिखाते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की थी 3 साल पहले, अब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, घट गई है या इक्वली है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो अगर मान लो मार्केट वैल्यू उसकी घट जाती है, हमने तो दिखा रखा है हमारी इन्वेस्टमेंट है जी 1 लाख की, उसकी मार्केट वैल्यू घट के रह गई है 50,000, ठीक है, कई बार हो जाता है ना। तो जो 50,000 ये रह गई, चलो 40 मान लेते हैं इसको, हमारी जो मार्केट वैल्यू घट के रहेगी 40,000, तो जो 60,000 का डिफरेंस है ये कहीं से तो रिकवर करोगे। उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है कि हमारी जो मार्केट वैल्यू होती है वो कम होती है और हमारी बुक वैल्यू ज्यादा होती है। तो अब जो पार्टनर्स हैं वो क्यों भुगते हैं भाई, है ना। हमने तो रिजर्व बना रखा है, रिजर्व्स हम बांट देंगे अगर मार्केट वैल्यू हमारी सेम होएगी, बट लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम होएगी, अगर हमें लगेगा कि नहीं हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम है, तब हमें इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, रिजर्व का कुछ अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम होगी उसको रिकवर कहाँ से करेंगे, उस लॉस को, रिजर्व में से। अब हम वो ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम को सीखा था, ऐसे अब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, इस रिजर्व में से पैसे उठा के इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, इसके अंदर से रिकवर करेंगे उस लॉस को जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है। तो पहला आता है बुक वैल्यू इक्वल है मार्केट वैल्यू के, मतलब बाहर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमने जो रिजर्व बनाया था वो कुछ लॉस नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है उसको डेबिट कर देंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे उसमें क्लेम नहीं था ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, ऐसे यहाँ पर भी कुछ भी हमें लॉस नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हमने उठा के सीधा इसको ट्रांसफर कर देना है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। किस रेशो में करेंगे, जल्दी से बता दो किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो, वेरी गुड, ठीक है। जो भी इसका अमाउंट होएगा, मान लो 50,000 है पार्टनर्स की, जो ओल्ड रेशो वो इक्वल है, तो 25-25 दोनों पार्टनर्स को दे देंगे, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, रिजर्व था ना। चलो अब हम देखते हैं कि अगर जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी लेस हो जाती है बुक वैल्यू से। देखो अब हमारी मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, ये तो कंफर्म है कि लॉस ही हुआ है। अब हमारे 3 केसेस बनते हैं कि ये लॉस हुआ कितना है, क्या जो ये लॉस हुआ है हमें, ठीक है, मार्केट वैल्यू जो कम हुई है, क्या ये रिजर्व के इक्वल हुई है। तो हमारे 3 बनते हैं, क्या जो मार्केट वैल्यू लेस हुई है वो लेस देन रिजर्व है, मार्केट वैल्यू जो लेस हुई है, मैं लेस की बात कर रही हूँ, जो लेस हुई है वो इक्वल टू रिजर्व है, या फिर जो मार्केट वैल्यू कम हो गई है वो मोर देन रिजर्व है। तो 3 केसेस बनते हैं हमारे, ठीक। अब इस चीज को समझते हैं। मान लो हमारा जो रिजर्व है हमने बनाया है 20,000 का, रिजर्व कितने का है, 20,000 का। हमारी जो बुक वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज, और हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, 90,000 रुपीज, ठीक। अब देखो जो लॉस हुआ वो कितना है, 10,000 का, बुक वैल्यू 1 लाख और मार्केट वैल्यू 90,000, तो जो लॉस है वो कितना है, 10,000 का। अब जो 10,000 है, मतलब मार्केट वैल्यू जो कम हुई है वो है 10,000, वो 10,000 रिजर्व से क्या है, कम है, तो इसका मतलब हम अपने रिजर्व में से इस लॉस को कवर कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है, पूरा का पूरा ही डाल देंगे, हमने तो पूरे के पूरे को ही लेना है, 20,000। इसमें से जो 10,000 है वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है, कम हो गई है, कितने से हो गई है, 10,000 से, पर लेकिन अगर ये रिजर्व ना होता तो ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता कि हमें नुकसान हो गया, पर अब हमने क्या किया, रिजर्व में से इसको कवर कर लिया है।
इन्वेस्टमेंट तो कम होगी 10,000 से, पर लेकिन वो कहाँ से कवर होगी वो भी तो देखना है ना। ठीक है, तो रिजर्व में से ये कवर हो गया, हमारा रिकवर हो गया अमाउंट। अब जो बचा 10,000 वो हम अपने पार्टनर्स को दे देंगे। किस रेशो में दे देंगे? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में देंगे? ओल्ड रेशो में। मान लो ओल्ड रेशो 1:1 है, तो 10,000 बचे तो 5,000 इसको दे दिए, 5,000 इसको दे दिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझो ये क्वेश्चन, बिकॉज मैं इसकी भी इलस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगी, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, एक ही इलस्ट्रेशन है, आप खुद कर लेना। ओके, बहुत सिंपल है, जैसे ही करा रही हूँ वैसे ही है। समझ आया क्या बताया? हाउस ये 1 लाख, ये 90,000, 10,000 का लॉस हो गया, 20,000 रिजर्व पड़ा था तो ये कम था, तो हमने 20,000 में से 10,000 इन्वेस्टमेंट कम करने में लगा दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया, और जो 5,000 है ये कहाँ चला गया? कैपिटल में चला गया। कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? अब मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा। अब जो यहाँ पर वैल्यू होगी या मार्केट वैल्यू वो हुई है 80,000। कितनी हो गई है? 80,000। तो जो लॉस हुआ कितना हुआ? 20,000। तो जो मार्केट वैल्यू कम हुई वो भी 20,000 और रिजर्व भी 20,000। तो इस केस में क्या करेंगे? बहुत सिंपल, यही सबसे सिंपल केस है, ये लगा लो। सीधा क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उठाएंगे, इसको पूरे के पूरे को कहाँ डाल देंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। मतलब हमने पार्टनर्स को कुछ नहीं देना, तो 20,000 का 20,000 यहाँ पे डाल दो, डन, खत्म। सीधा इन्वेस्टमेंट हमारी 20,000 से कम हो गई। क्लियर? अब हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई 70,000। कितनी हो गई? 70,000। अब जो लॉस हो गया, मार्केट वैल्यू कम हो गई, कितनी हो गई कम? 30,000। और रिजर्व कितना है? 20,000। मतलब हमारे पास तो पूरे पैसे ही नहीं है रिजर्व में से कवर अप करने के लिए। अब कहाँ से कवर करेंगे? पिछली वीडियो में कहाँ से करे थे? रिवैल्यूएशन थे, तो यहाँ पे भी कहाँ से करेंगे? ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो हमने डेबिट ही करना है, क्योंकि ये तो बेचारा खत्म होएगा ही होएगा। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने से कम होएगी? 30,000 से, राइट। 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो और हमें लॉस हो गया वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। मैंने बताया ना P&L की तरह ही होता है, ये भी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है एक तरीके से। तो ये 10,000 हम कहाँ से कवर करेंगे? रिवैल्यूएशन से। अब ये जो 10,000 यहाँ गई क्या है? लॉस, क्योंकि रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे गए हैं ना, तो ये लॉस है। तो ये कौन रिकवर करेगा? कहाँ से रिकवर करेंगे? पार्टनर से। पार्टनर्स इसको बियर करेंगे ना। तो जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्या होएगी? डेबिट। क्यों होएगी डेबिट? क्योंकि डेबिट करेंगे तब उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट साइड तो जाते हैं, उनके लिए लॉस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एज कैपिटल को भी डेबिट और बीस कैपिटल को भी डेबिट। किस रेशो में ये लॉस बियर करेंगे? वो ओल्ड रेशो में। बेटा देखो सब कुछ ओल्ड में जाना है, यहाँ पर सब कुछ ओल्ड की बात हो रही है, क्योंकि न्यू की बात हम कर नहीं सकते ना, न्यू तो अभी अभी आई है, ये सब कुछ हमारा पुराना है तामझाम, तो इसलिए हम पुरानी रेशो की बात करेंगे। तो क्या आएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना पैसा है हमारा? 10,000। मान लो इक्वल है, इक्वल में आसान होता है ना डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 5,000 5,000 हमने कर दिया। इज इट क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? अभी एक पॉइंट बाकी है, अभी छोड़ के मत जाना वीडियो, ठीक है। मार्केट वैल्यू कम है तो लॉस है, ये पक्का है। हमारे रिवैल्यूएशन में से कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा, अब वो डिसाइड करना कितना जाएगा। कंपेयर करो इन दोनों को। अगर जो ये मार्केट वैल्यू जो कम हुई है वो रिजर्व से कम है, तो रिजर्व में से निकल जाएगा पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो इक्वल है तो सारे डाल दो रिजर्व का इन्वेस्टमेंट में, है ना, इन्वेस्टमेंट में रिकवर रिजर्व से कर लो। लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन की भी बारी आएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जो ये लॉस है ये किसको बटेगा? कौन बियर करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो। 10 बार बोल चुकी हूँ, 10 से ज्यादा हो गया होगा, बोर हो गए होगे सुन के, बट याद रखना, ठीक। अब जो एक पॉइंट है वो ये है, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है तब क्या करना है, अभी वो भी सीख लेते हैं फटाफट। ओके, हाँ जी। तो देखो अब जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा हो गई, किससे? बुक वैल्यू से। एज्यूम करते हैं जो बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो थी 1 लाख रुपीज, ठीक है। मार्केट वैल्यू होगी हमारी 1,30,000 रुपीज। कितनी ज्यादा हुई हमें फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हुई ना, यही अच्छी बात है, खुशखबरी है भाई, ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो रिजर्व है हमने जो बनाया था उसमें से तो कुछ भी नहीं लेना हमने, ये तो पूरा का पूरा एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमें लॉस थोड़ी ना हुआ है जो हम यहाँ से रिकवर करेंगे।
ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है उसको तो उठा के डेबिट करके पार्टनर्स को बांट दो। किस रेशो में बांट दो, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बांट के दिखा दूं, चलो कर देती हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूट। एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। 20,000 और किस रेशो में जाएगा ये, 1:1 में, क्योंकि उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 1:1। बांट दिया, इतना खत्म। इसके बाद जो हमें ये प्रॉफिट हो गया ये भी कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। बट किस साइड जाएगा, जल्दी से बता दो, रिवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कोर्स, बिकॉज क्रेडिट साइड क्या होती है, किसकी होती है क्रेडिट साइड, बताओ। क्रेडिट साइड पे क्या होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, राइट। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे हम इस प्रॉफिट को डाल देंगे। तो रिवैल्यूएशन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जब भी हम किसी एसेट को डेबिट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है ना, तो इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से करेंगे, 30,000 से। 30,000 से क्यों किया, क्योंकि बड़ी ही 30,000 है। पहले 1 लाख तो डाल ही रखी थी, अब 30,000 से और बढ़ा दो। अब कितनी होगी, 30, पहले कितनी थी 1, तो 1 लाख प्लस 30 दैट इज 30,000। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा 30,000, और यहाँ पे भी ऊपर क्या आएगा 30,000। ये 30,000 लिखा है मैंने, ओके। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये थोड़ा मैसअप हो गया, ओके। चलो अब ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। अभी तक पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करे थे, अब ये प्रॉफिट है तो ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको करेंगे, पार्टनर्स को करेंगे। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। फिर से ओल्ड रेशो आ गई हमारे पास, ठीक है, ओल्ड रेशो में ही जाएगा सब कुछ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू ए टू बी, ठीक, टू ए टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब मेरी एक बात सुन लो, मैंने पहले भी बताई है, अगर यहाँ कैपिटल फिक्स दे रखी होगी तो यहाँ हर जगह करंट आएगा। एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, ओके। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से, 30,000 से, और ए को दे देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 15 और इसको भी 15। डन। अब अगर ऐसा होता है तो आपको तीनों एंट्रीज पास करनी है। ये मत सोचना ये 2 करनी है या 1 ही करनी है, नो, आपको तीनों पास करनी है, ओके। ये एंट्री होगी कि हमने ये ट्रांसफर कर दिया इनको, ये एंट्री होगी कि हमें प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन में, और ये एंट्री किसकी होगी कि तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो भी हमने पार्टनर्स को दे दिया। किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आई होप सो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इससे आप अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 27 करके देख लेना। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है इलस्ट्रेशन का, इसमें है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट वैल्यू देन वी विल अज्यूम दैट मार्केट वैल्यू चेंज हुई ही नहीं है, तभी तो दे नहीं रखी। अगर चेंज हुई होती तो दे रखी होती। तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू है, तो उस हिसाब से हम अपना क्वेश्चन कर देंगे। देन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ठीक है, जब उन्हें हमें ट्रांसफर नहीं करना होता तब हम क्या करते हैं। अभी जो हमने किया ये तो जनरल एंट्रीज पास कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब जब नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते तब क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।